नमो नारायण, राधे राधे। अब हम मानस मंजरी के अंतर्गत आपको विशेष चर्चा में एक शब्द की चर्चा के, जब मानस में तो चरित्र होता है, रामचरित मानस की चर्चा करते हैं। जब श्री रामचरित मानस की बात करते हैं तो सर्वोत्तम प्रभु श्री राम, हमारे आराध्य देव चिंतामणि शिरोमणि भगवान श्री राम की चर्चा आती है। तो आज हम चर्चा करते हैं कि राम शब्द की उत्पत्ति कैसे। ये राम शब्द जो आया है, ये परब्रह्म का नाम है, ये कैसे उत्पत्ति हुआ, कहते हैं इसके विषय में चर्चा करते हैं कि एक बार एक मानस मर्मज्ञ ने, सच बताऊं मुझसे भी एक मानस के जानकार भक्त ने ये प्रश्न किया था कि क्या आप बता सकते हैं कि राम शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, राम कब पहली बार प्रयुक्त किया गया। तो मैंने उस समय अपनी बौद्धिक शक्ति के अनुसार इतना ही बताया कि रमन्ते योगिनो यस्मिन् स एव रामः, अर्थात जिसमें योगी लोग रमण करते हैं वही राम है, जिसके ध्यान में योगी लोग आनंदित रहते हैं चिरकाल से, वही राम है। लेकिन मुझे लगता है उस व्यक्ति को मेरा यह उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। फिर भी मैं थोड़ा बहुत असमझ पाया हूँ, उसके अनुसार आपके बीच राम शब्द की हम चर्चा करते हैं। यद्यपि राम शब्द की महिमा का वर्णन मुख से जिह्वा से नहीं किया जा सकता। राम अनंत हैं, अनंत ब्रह्मांडाधिनायक अकलेश्वर हैं। लेकिन एक प्रयास करते हैं मानस जिज्ञासुओं के लिए कि राम के विषय में मानस में बाबा तुलसी लिखते हैं कि कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, और राम न सकहीं नाम गुण गाई। कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। यानी जब भगवान राम स्वयं अपने नाम का गुणगान नहीं कर सकते, ये हर व्यक्ति के नाम की अपनी महिमा है, वैसे प्रभु श्री राम के नाम की अपनी महिमा है। तो हमारी गणना ही क्या है प्रभु कि हम राम शब्द के विषय में चर्चा कर सकें। लेकिन एक धृष्टता करता हूँ, वैसे इसका उत्तर यह है कि पाणिनि व्याकरण के अनुसार राम शब्द को सिद्ध करने के लिए अनेकों सूत्र लगाने पड़ते हैं। क्योंकि हम यहाँ राम शब्द की उत्पत्ति बता रहे हैं, इसलिए यहाँ हम व्याकरण शब्द की चर्चा नहीं करेंगे। आइए, जैसे मानस में है कि राम भगवान श्री राम का जब प्रादुर्भाव हुआ, प्रकटीकरण हुआ, तो वशिष्ठ जी ने भगवान का नाम श्री राम रखा था। आज उसी की चर्चा करते हुए एक बार फिर चर्चा करते हैं कि वेद रूपी महासमुद्र में श्री रामायण का प्रादुर्भाव हुआ है। कहते हैं कि 100 करोड़ श्लोकों में राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। इस रामचरित्र के 100 करोड़ श्लोकों के बंटवारे के लिए देव, धनुज और मनुज आपस में लड़ पड़े। महासमुद्र से मैं पुरानी बात कर रहा हूं, जो अनादिकाल से रामायण है। तो 100 करोड़ श्लोक पैदा हुए, तो देवता लड़ने लगे, धनुज लड़ने लगे और मनुष्य लड़ने लगे। और जब बंटवारा शुरू हुआ तो प्रारंभ में 33 करोड़ श्लोक तीनों के हिस्सों में आया। जब 33 करोड़ हिस्से में आया तो उस समय फिर भी 1 करोड़ श्लोक बच गए। जब 1 करोड़ श्लोक बच गए तो सबको 33 लाख श्लोक देवताओं में, राक्षसों में और मनुष्यों में बांटा गया। जब फिर बांटा गया 33 लाख, तो फिर 1 लाख बच गया। और जब 1 लाख बच गया तो फिर इस 1 लाख श्लोक को 33 हजार श्लोकों में बांटा गया। और जब उस पर फिर भी 100 श्लोक बच गए तो 1000 श्लोक बचे। जब 1000 श्लोक बचे तो जब 33 हजार बांट दिए गए तो 1000 श्लोक बचे। और जब 1000 श्लोक बचे तो उन 1000 श्लोकों को देवताओं में, धनुजों में, मनुष्यों में फिर भी 300 बांट दिए गए। जब 300 बांटे तो 100 श्लोक बचे। जब 100 श्लोक बचे तो उन्हें जो है फिर
33 श्लोक करके बांट दिया गया तीनों में। इस पर भी एक श्लोक बच गया जो अनुष्टुप छंद था, उसमें 32 अक्षर थे। इन 32 अक्षरों को 10-10 अक्षर करके तीनों में बांट दिया गया। अब भी 2 अक्षर बचे रहे, इसका विभाजन के समय विकट समस्या पैदा हो गई। इतना हुआ कि अब 3 हैं, अब बांटना 2 को है, क्योंकि 2 अक्षर शेष थे। तो लेने वालों की संख्या 3, अब बचा था 2। कोई हिसाब नहीं लगा सका। इसके निर्णय के लिए भगवान शिव को बुलाया गया। भगवान शिव आए कैलाश से। भगवान शिव से पूछा गया तो उन्होंने सहज ही कह दिया कि इन 2 अक्षरों को हमें दे दो। और जब उन्होंने कहा तो देवता धनुज और मनुज जो भी थे, उन्होंने सर्वसम्मति से उन 2 अक्षरों को भगवान शिव को देने के लिए राजी हो गए। यही 2 अक्षर राम थे। इसे वे हरदम जपा करते थे। गोस्वामी भगवान शिव राम शब्द को जपा करते थे। गोस्वामी जी ने मानस में शिव के इस रा और म के प्रेम को अनेक जगहों पर दर्शाया है। उमा के साथ जब संबंध किया है भगवान शिव ने, तो यही कहा है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। फिर आगे प्रमाणित करते हुए भगवान कहते हैं, गोस्वामी जी ने उमा शिव का कथन जो है प्रकट किया कि तुम पुण्य राम राम दिन राति, सादर जपहूँ अनंग राति। तुम पुण्य राम राम दिन राति, सादर जपहूँ अनंग राति। यहाँ तक कि भगवान शिव जी ने इसी राम के लिए अपनी प्रिय पत्नी को भी त्याग दिया था। गोस्वामी जी ने कहा कि परम पुनीत न जाय तज, किए काज बड़ दोष। कितनी बड़ी चर्चा कर दिया। तो शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अघत जी सती यस नारी। भगवान शिव ने बिना कोई दोष की भगवान राम के सामने सिया मैया का रूप ले लिया। भगवान ने उन्हें सिया मान लिया, माता मान लिया। पार्वती को, जो सती को, जो सती ने रूप लिया था, और जो रूप लेने के जब मात्र रूप ले लिया, उन्हें फिर माता के समान देखने लगे और सती का त्याग किया है प्रभु ने। भगवान श्री राम को अपना इष्ट मानते हैं, इसलिए बाबा विवश होकर लिखते हैं कि शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अघत जी सती यस नारी। इस प्रकार यह निराकरण हो जाता है कि राम शब्द की उत्पत्ति महासमुद्र मंथन से ही हुई थी, जो कि अभी शास्त्रों में चर्चा नहीं की गई है। इसका विद्वत जनों के मुँह से सुना गया है, बड़े बड़े संतों के, ऋषियों के, हिमालय के योगियों के मुँह से सुना गया है। इसलिए मैंने इस प्रसंग की आपसे चर्चा किया। नमो नारायण। राधे राधे।